तो कल जो पढ़ाए आप लोग को विद्युत धारा, आज थोड़ा रिवीजन करते हैं। कल पढ़ाए थे प्रतिरोध, क्या पढ़ाए थे जी? प्रतिरोध। बोलिए आप लोग, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रति, बस रिवीजन कराएंगे। प्रतिरोध जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं? RESISTANC। रेजिस्टेंस माने होता है प्रतिरोध। इसका पूरा नाम लिखना चाहेंगे, लिख सकते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या लिखेंगे जी? विद्युत प्रतिरोध। करंट रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोध बोले जी, आकाश बोलिए, प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध का मतलब, ध्यान सुनिए, प्रतिरोध का मतलब होता है रो। ध्यान देखा जा रहा, देखिए जी इधर, और वहां पर हटाइए ध्यान, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हमारे ऊपर इतना क्रीम लगा कर आए, थोड़ा देखिए, हमको भी सुंदर लग रहा है कि नहीं? अब वही देख रहे हैं खाली। अच्छा देख लीजिए, आप बाद में घर देखिए उसको। प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट। जैसे रास्ते पर आप लोग देखे हैं लगा होता है गिट्टक, क्या लगा होता है? उसे हिंदी में कहते हैं रोधक, अचकी, क्या कहते हैं? बताइए, वह ब्रेकर जो होता है आपकी गति को रोकता है। किसको रोकता है जी? आपके गति को। ये हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध है किसको रोकेगा जी? विद्युत को। यह प्रतिरोध कहाँ होता है? चालक तार में। तो जिसमें होता है उसी का वह गुण होता है। तो चालक तार का वह गुण, चालक तार का जो विद्युत धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे, रुकावट या बाधा उत्पन्न करे, उसी को हम कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। एकदम सिंपल में आराम से सोचिए कि प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट। तो बाधा या रुकावट किसमें उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा के मार्ग में। जिसे रोड पर जो लगा होता है ब्रेकर, वह गति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो जो चालक तार में प्रतिरोध होता है वह किसको रोकेगा? विद्युत धारा को। तो वह चालक, हाँ लाइन को देखा, लाइन याद हुआ था, लाइन मारत मारत लाइन आ जाता था, पकड़ मत लो। तो जो वैद्युत प्रतिरोध होता है यह विद्युत धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है? बाधा या रुकावट। तो यह तो केवल एक परिभाषा थी, लेकिन गणितीय परिभाषा आप लोग को और एक बताए थे। वैद्युत प्रतिरोध को दिखाते हैं किससे जी? आर से। हमारा नाम भी आर है, रामजी सर 4 को 4, इसीलिए वैद्युत प्रतिरोध का नाम हमने रख दिया है आर। क्या रख दिया जी? हम नहीं रखे हैं, वो रखा गया है। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम। का होता है? ओम। और इसका सिंबल होता है स्टेरेट, मटकी जैसा। देखिए ये ओम है, क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसे दिखाते हैं आर से। इसका गणितीय परिभाषा देखिए इस प्रकार देंगे, आर बराबर V बटा में आई से। आर बराबर V बटा में आई से। भी का है? विभवांतर, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर। आई का है? इसमें प्रवाहित धारा है। प्रभु, आई जो होती है इसे कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और जो भी होता है इसे कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। अब विभवांतर विभवांतर मतलब विभव में अंतर। इस सिरे और इस सिरे के बीच के विभवांतर को दिखाते हैं भी से। तो परिभाषा बोल दीजिए कि चालक तार के, चालक दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक होता है ओम। का होता है जी? ओम। कोई दिक्कत कष्ट था नहीं? अब बताए थे प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोध हम पढ़ लिए हैं, अब इसका पढ़ना है संयोजन। का पढ़ना है जी? संयोजन। का पढ़ना है? संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़। का होता है जी? संयोजन। अरे वाह, का राइटिंग है। संयोजन। तो संयोजन देखिए दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कहाँ है मुस्कियात बन रहा जी? प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, अरे रघुआ लोग देखी ना, दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम
संयोजन। अरे इधर देखिए जी, वर्ग पर देखिएगा, श्रेणी क्रम और दूसरा क्या होता है जी? अरे वाह, याद तो किले बाणी, समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। आप लोग को कल बताए थे, केवल रिवीजन करा रहे हैं। और देखिए दी ध्यान से, श्रेणी क्रम में मान लीजिए प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है जी? नागिन डांस। यह किसका सिंबल है? प्रतिरोध का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जामिनेशन। सवाल में प्रतिरोध से चित्र बना का सवाल हर साल पूछता है, हर साल एकदम फिक्स है कि सवाल इससे आएगी। इस चैप्टर से सवाल हर साल आएगी। मोरी ऐसे ऐसे कीजिए, बढ़िया बाना नहीं कहते हैं कि तुम लोग पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे चैप्टर से सवाल एकदम फिक्स क्या आती है, या तो ओम का नियम पूछता है, या ओम के नियम का सत्यापन पूछता है, या सवाल देगा। लेकिन इस चैप्टर से फिक्स क्या आता है हर साल। तो मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, ये R1 है, R2 है, ये अनंत तक ना जी, R2 है, R3। इसका ये पहला सिरा है, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा। मित्र देखिए, तो अगर इन प्रतिरोधों को हम जब जोड़ेंगे तो इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले से क्या कर देंगे? गठबंधन। इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देंगे। अब इसका अगले से जी, मतलब जो पहला वाला प्रतिरोध है उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो परिभाषा बना सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में या श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय, श्रेणी क्रम में ना जी, तो कल से ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे, छोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का, पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत कष्ट नहीं। अब इसमें देखिए, जो धारा बहेगी सबके लिए क्या होगी? समान होगी। सब में धारा का मान क्या होगा? समान होगा। तो नोट पॉइंट करके लिखाए थे आप लोगों को कि श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम धारा का मान क्या होता है? समान। धारा का मान क्या होता है? लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर का होता है अलग अलग, क्योंकि इनके बिंदु अलग अलग हैं। इनके बिंदु कहाँ हैं? इसलिए इनके बीच का विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग। अब थोड़ा सा समांतर क्रम भी देख लीजिए। अजीत शर्मा कल के पढ़ा चुके हैं। अच्छा दिन है। अब देखिए, समांतर क्रम संयोजन या इसी को कहते हैं पार्श्व। क्या कहते हैं जी? कभी कभी एग्जाम मिलता है पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम में पासवर्ड ना जी, केकर पासवर्ड लगाओ हुआ? पासवर्ड ना लगा पार्श्व, तो पासवर्ड लगा आदत हो गई लिया। देखिए ध्यान से, ये पहला सिरा है, पहला सिरा पहला पहला, दूसरा सिरा दूसरा सिरा दूसरा दूसरा जी। तो समांतर क्रम में क्या करते हैं? सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा ना हो, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से जी, और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से या दूसरे बिंदु से गठबंधन कर देंगे। अब बैटरी या सेल्स क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। तो जब धारा बढ़ाएंगे, बताइए, उससे पहले बताइए इसका परिभाषा किस प्रकार, बोला एक बार, किस प्रकार बोलिए, इसको किस प्रकार लिखेंगे? समांतर क्रम है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध है जी, प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और उनका दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से। बस एक बात आप छोड़ दे रहे हैं, सभी बोल दीजिए, आप प्रत्येक बोल दीजिए। समांतर क्रम में तो ध्यान दीजिए जी, दिखा दे, ये कौन क्रम हो? समांतर क्रम। अब के जरूरत हुआ? प्रतिरोध के ना हो। समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते समय प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जोड़ दिया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, जब विद्युत धारा इसमें बहाएंगे तो इसमें कुछ अलग बहेगा, इसमें कुछ अलग, इसमें कुछ
अलग, क्योंकि श्रेणी क्रम में रास्ता केवल एक ही था, रास्ता केवल। तो जब इसमें पानी देंगे तो जितना पानी इसमें जाएगा उतना पानी इसमें जाएगा, उतना पानी इसमें जाएगा। लेकिन जब यहाँ से हम पानी देंगे, पानी का मतलब धारा, तो यहाँ से 3 पाइप लगे, कितने पाइप जी? तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें, तो जरूरी है सब में बराबर जाएगा। मित्र शांत रहो, सब में धारा का मान क्या होगा? अलग अलग। सब में धारा का मान क्या होगा? सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा? अलग अलग। लेकिन देखिए इनकी बिंदु सेम है, इसलिए भी विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है समांतर क्रम में, समांतर सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। लेकिन सभी बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है? समान होता है। ये कल का पढ़ा चुके हैं, लिखा चुके हैं। एक प्रश्न आप लोग लिखिए, एक प्रश्न लिखो जी। एक प्रश्न लिखाए हैं, क्या बोले? बोले प्रश्न बोले तो हाँ श्रेणी क्रम में बोला, बोलिए जब सुन रहे हैं। श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त कीजिए या निगमन कीजिए। अरे बात सब एक ही है जी, सूत्र का निगमन कीजिए, व्यंजन का निगमन कीजिए। हाँ सही है। तो श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जी? जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए, 3 प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन करना है। सूत्र का तो ध्यान दीजिए जी, मान लीजिए 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं। हाँ ठीक है, दे रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए लिखने के लिए। मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं। कितने प्रतिरोध? 3 गो। एक का नाम R1, एक का R3। इनको जोड़ना है किस क्रम में? श्रेणी क्रम। अरे बकलोल श्रेणी क्रम है। तो मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, एक का नाम R1, का नाम है जी? एक और ले ला, एक का नाम R2, हैकर का नाम हो। इनको जोड़ना है किस क्रम में? रवा तो देखा इधर, तीनों को जोड़ दिए श्रेणी क्रम में। R1 हुआ, R2 एक काम हो जी, R3। 3 प्रतिरोध हो गए, R1 R2 R3। तो बोला है कि तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का नाम मुस्किया है ना, आपका मुस्की बड़ा निक लगा था हमके तो बकलोल हम मरिया उनका तो आदत ही है, जाना पड़े तो लाइन में रोड पर। देखा इधर, देखा इधर आदि जी, देखिए विद्युत धारा बहेगी इसमें ना बहेगी जी। तो इसमें धारा बहेगी आई, तो इसमें भी कितना बहेगी जी? आई। सब में धारा कहाँ रहेगी? क्योंकि पाइप रास्ता एक ही है, जितना पानी इसमें जाएगा उतना पानी इसमें, उतना पानी इसमें। कोई दिक्कत ना है मित्र। कब प्रतिरोध? आज तीनों को जोड़े हैं किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। इन्हें बैटरी जोड़ दिए जी। जब धारा बहाएंगे तो सब में धारा का मान क्या होगा? लेकिन विभवांतर क्या होगा? अलग अलग। अब ध्यान सुनिए, तो सबसे पहले इसमें पहले प्रतिरोध के लिए एक बार हल करेंगे, एक बार दूसरे प्रतिरोध के लिए, एक बार तीसरे प्रतिरोध के लिए। सबके लिए पता चला दीजिए। तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? पहले कितना शॉर्टकट है जी? अब कितना शॉर्टकट लिखोगे? का एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन का, बस में ट्रिक मारना है। ऐसे जो हाई स्कूल या इंटर में परीक्षा देंगे उसको लिखित पर नंबर मिलता है। कितना आप लिखे, कितना सुंदर लिखे हैं, तो खूब बढ़िया से सुंदर सजा के लिखिए। इसमें कोई दिक्कत है? माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, इन्हें किस क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया। अब चित्र बना लेंगे, इतना क्या दिक्कत है जी? आदि पुरुष देखा इधर, पहले प्रतिरोध के पहले प्रतिरोध के लिए खाली फीस बढ़ाओ ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, इधर दिखाओ आदि भैया,
बतावा इन तीनों में क्या अलग है? इन तीनों में क्या अलग है? आर तो अलग है हम जानते हैं, लेकिन और क्या अलग हो सकता है? विभवांतर। बताएं श्रेणी क्रम में किसका मान अलग होता है? तो जिसका मान अलग हो हल करते समय उसी को क्या करते हैं? निकालते हैं। कल सूत्र बताए थे एक, आर बराबर होता है v बटा में आई, आर बराबर v बटा में, तो अलग का तो विभवांतर है ना जी, तो विभवांतर का मान निकालेंगे, तिर्यक गुणा होता है, क्या होता है? जब बीच में बराबर है ना तिर्यक गुणा करते हैं, तो v को गुणा करेंगे एक में क्या आएगा? v आएगा, आर गुणा करेंगे आई में क्या आएगा? आर इंटू आई। कोई दिक्कत कष्ट था नहीं? तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर, विभवांतर मान ला v1 है, क्या हो? इसके बीच का विभवांतर v1 है, क्या है? इसके बीच का विभवांतर मान लीजिए v2 है, क्या है जी? इसके बीच का विभवांतर मान लीजिए क्या है? v3। कोई दिक्कत कष्ट था नहीं? शिवाजी आराम से आकर बैठ जाइए और इस कहानी को देखिए। लेट कहाँ हो गया जी? भावा लेक्चर से लिया है। सब लोग ध्यान सुनिए बराबरी। ये प्रतिरोध जोड़े श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध। तीनों प्रतिरोध को जोड़े श्रेणी क्रम में जी। तो हम बताए थे कि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन सबके लिए विभवांतर का मान क्या होता है जी? अलग अलग। तो मान लीजिए इसके बीच का विभवांतर v1 है, इसके बीच का विभवांतर, इसके बीच का विभवांतर v3, लेकिन सबके धारा का मान क्या होगा? अभी बताए थे कि r बराबर होता है v बटा में आई। r बराबर कल बताए थे ना आप लोग को, चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को बोलते हैं पैदूत प्रतिरोध। अब बताइए सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का है? अलग है। तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, फिर दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर निकालेंगे, और फिर तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या निकालेंगे? विभवांतर। आप फिर तीनों के जोड़ देंगे, बस आंसर आ गया। देखिए मित्र, तो पहले प्रतिरोध के लिए विभवांतर v1 बराबर क्या हो जाएगा जी? आई r1। कोई दिक्कत? क्योंकि प्रतिरोध r1 है, अब वायु धारा का है अजीब, कोई दिक्कत है? समीकरण नंबर 1। अब लिखवा दूसरे प्रतिरोध के लिए। अरे वाह, दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या लिखेंगे जी? विभवांतर। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा? आई r2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए जी, इसी प्रकार शिवाजी अंत लाइन लेके जाना, जब जब शिवाजी अंत तब लाइन कट जाए। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध के लिए सही लिख लें। वो कहाँ से है? प्रति शिवम भैया समझाओ था, कौशुगा समझाओ था, कहाँ दिक्कत बोला? v3 बराबर क्या हो जाएगा जी? आई r3। अगर इतना इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर 3। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ लीजिए। शिवाजी कल का प्रश्न लिखाए थे कि यदि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए ना जी सूत्र का निगमन, तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 व R3। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जी? श्रेणी क्रम में। आज श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, कोई दिक्कत? आज जब इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो धारा प्रवाहित होगी, जितना धारा इसमें रहेगी उतना धारा इसमें, उतना धारा इसमें। इसका मतलब तीनों में धारा का मान क्या होगा? समान। लेकिन सबके लिए बिंदु अलग अलग हैं, इसलिए विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग। विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग। तो जो धारा और विभवांतर में जो अलग होता है उसी का मान निकालते हैं। विभवांतर अलग था ना जी, तो सबके लिए विभवांतर का मान क्या करते हैं? निकालते हैं। अब तीनों समीकरण क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 + 2 + समीकरण 1 + 2 + 3। तो जोड़ते समय आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि बायां पक्ष को बायां पक्ष में जोड़ते हैं और दायां पक्ष को, तो बायां पक्ष v1 और v2 और v3।
तो V1 प्लस V2 प्लस बराबर दायां पक्ष को दायां पक्ष में जी, दायां पक्ष का IR1 IR1 IR2 IR3। अब ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए इस बैटरी का विभवांतर है V, कितना है जी? इस बैटरी का विभवांतर V है, यही ना सब में विभवांतर उत्पन्न करेगी, यही बैटरी सब में क्या उत्पन्न करेगी? विभवांतर। यदि सभी विभवांतर को जोड़ दिया जाए तो बैटरी की विभवांतर क्या हो जाएगी? बराबर। अगर मान लीजिए आपके पास 10 कलम है, हम कहते 3 बच्चों के बीच बांट दीजिए, आप फिर 3 बच्चों को कलम बिटोरिए, जितना आपके पास कलम थी उतना ही कलम होगा जी। ये बैटरी अपना विभवांतर बांटती है इन सब में, तो जब सबको जोड़ेंगे तो इसकी विभवांतर क्या हो जाएगा? बराबर। तो मान लीजिए बैटरी का विभवांतर V है, कितना है? तो तब जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी? V। जब ये तीनों को जोड़ेंगे क्या आएगा? V। माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जिनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, और V वोल्ट वाली एक बैटरी क्या करती है, उसको जोड़ दिए। इतना ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि जब तीनों विभवांतर को जोड़ने क्या मिलेगा वो। अजीत ऊपर देखा, तीनों के बाद कितना मिल रही है? बताए कामन का तीनों में, तीनों में कामन का है? बस एक मिनट रुकिए, तीनों का कामन का है आई जी। अंदर क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। आई गुड़ा में कहाँ जाएगा? बटा में जाएगा ना, तो V बटा में क्या आ जाएगा? आई। R1 प्लस R2 प्लस R3। कल सूत्र बताए थे कि R बराबर होता है V बटा में आई। बताइए जहाँ V बटा में आई है वहां का लिख देंगे वो, कोई दिक्कत? तो V बटा आई के स्थान पर क्या लिखब? दिक्कत ना इमा जी R का हो जाए R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिख लिया आगे इससे। कोई दिक्कत कष्ट था ना जी? कहीं दिक्कत है कन्हैया जी तो पूछ लीजिए, रफ कर लीजिए इसको। कितना ना लोगों से जी पहला तो लोगों